हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट हैजंट बीन इवन 3 मंथ्स येट। इट हैजंट बीन इवन 3 मंथ्स येट, यानी अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। इट हैजंट बीन इवन 3 मंथ्स येट, और तुमने अपनी असलियत दिखा दी। एंड यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ। एंड यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ, और तुमने अपनी असलियत दिखा दी। एंड यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ। मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप दोगे। पीठ में छुरा घोंप दोगे मतलब कि मुझे धोखा दोगे, मेरे भरोसे को तोड़ दोगे। इसलिए कह रहा है कि आई न्यू, मैं जानता था। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी या आज नहीं तो कल। आई न्यू सूनर और लेटर यू वुड स्टैब मी इन द बैक। आई न्यू सूनर और लेटर यू वुड स्टैब मी इन द बैक, यानी मुझे पता था तुम आज नहीं तो कल मेरी पीठ में छुरा घोंप दोगे। आई न्यू सूनर और लेटर यू वुड स्टैब मी इन द बैक। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे ट्रस्टिंग यू वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ट्रस्टिंग यू वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, यानी तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रस्टिंग यू वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। कह रहा है कि आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, यानी मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। उनके बहकावे में मत आओ। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि उनके बहकावे में मत आओ, इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी डिसीव्ड बाय देम। डोंट बी डिसीव्ड बाय देम, यानी उनके बहकावे में मत आओ। डोंट बी डिसीव्ड बाय देम, वे बस तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू परवोक यू। दे आर जस्ट ट्राइंग टू परवोक यू, यानी वे बस तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू परवोक यू, ये तो साफ है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स ऑब्वियस दे आर जस्ट यूजिंग यू। इट्स ऑब्वियस दे आर जस्ट यूजिंग यू, इससे कह रहा है कि ये तो साफ है वे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भविष्य के लिए कुछ पैसों को एक तरफ रख देना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपने हस्बैंड से कह रही है कि वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर। वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर, यानी हमें अपने भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ पैसों को बचा के एक तरफ रख देना चाहिए। वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर। कल क्या हो जाएगा किसको पता है, मतलब कि कल आने वाला कल कैसा हो, कल क्या हो जाए ये बात किसे पता है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, इसलिए कह रही है कि कुछ पैसे बचा के रखो। हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या हो जाए किसको पता। अमीर होने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। इसकी एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उससे कह रही है कि डिस्पाइट बीइंग रिच यू आर नॉट कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट। डिस्पाइट बीइंग रिच यू आर नॉट कंटेंटेड, अमीर होने के बावजूद डिस्पाइट बीइंग रिच यू आर नॉट कंटेंटेड, तुम संतुष्ट नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो लाइफ के पूरे मजे लेती। अपने दोस्त से कह रही है कि अगर मैं इतनी अमीर होती, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो लाइफ के पूरे मजे लेती। ये इसकी जगह है नहीं, लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन कर रही। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम बोलेंगे इफ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम होती यानी तुम्हारी जगह होती। इफ आई वर यू आई वुड इंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। इफ आई वर यू आई वुड इंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जिंदगी के पूरे मजे लेती। काश मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होती। कह रही है कि आई विश आई वर एज रिच एज यू आर। आई विश आई वर एज रिच एज यू आर, काश मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होती, यानी इतनी अमीर होती जितनी तुम हो। आई विश आई वर एज रिच एज यू आर, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता है। कह रहा है कि इट वुड बी वेरी नाइस इफ इट वर सो। इट वुड बी वेरी नाइस इफ इट वर सो, तो ये कह रहा है उससे कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। इट वुड बी वेरी नाइस इफ इट वर सो। मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया। किसी ने अभी सच बताया है तो कह रहा है कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ, यानी मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ, काश तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर। आई विश यू हैड, यानी पहले बता दिया होता, पास्ट में कह रहे हैं कि नहीं। आई विश यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर, काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर। अगर तुमने
पहले मुझे ये सब बता दिया होता, कह रहा है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी एवरीथिंग एट फर्स्ट, इफ़ यू हैड टोल्ड मी एवरीथिंग एट फर्स्ट। यहाँ पर ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ हो रहा है, मतलब कि बात जो बीत गई है उसके बारे में कह रहा है कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इसलिए कह रहा है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी एवरीथिंग एट फर्स्ट, अगर तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। इसने किसी को जाने दिया, वो गुनहगार था, तो कह रहा है कि आई वुडेंट हैव लेट हर गो, मैं उसे जाने नहीं देता। आई वुडेंट हैव लेट हर गो, मैं उसे नहीं जाने देता अगर इफ़ यू हैड टोल्ड मी एवरीथिंग एट फर्स्ट, अगर तुमने मुझे सब कुछ पहले बता दिया होता। तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, बस हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। तो यहाँ पर इसलिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि मैं काम के बाद सीधा घर जाता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। आई गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क, यानी काम के बाद तो मैं सीधा घर जाता हूँ। आई गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। तुमने ज़रूर किसी और को देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स, यानी तुमने ज़रूर किसी और को देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स। उसने कहा, तुमने खुद उसे सब कुछ बताया। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही सेड यू योरसेल्फ टोल्ड हिम एवरीथिंग। ही सेड यू योरसेल्फ टोल्ड हिम एवरीथिंग। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि उसने कहा तुमने खुद उसे सब कुछ बताया। ही सेड यू योरसेल्फ टोल्ड हिम एवरीथिंग। उसकी हर बात पर विश्वास मत किया करो। ये कह रही है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज। डोंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज, यानी उसकी हर बात पर विश्वास मत किया करो। डोंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज। वो हमेशा सच नहीं बोलता। ही डजेंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ही डजेंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यानी वो हमेशा सच नहीं कहता, सच नहीं बोलता। ही डजेंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तुम एक बार फिर से लेट हो। यहाँ पर ये लेट आया है तो कह रहा है कि यू आर लेट वंस अगेन। यू आर लेट वंस अगेन, यानी तुम एक बार फिर से लेट हो। यू आर लेट वंस अगेन। मुझे यकीन है वो गुस्से से पागल हो जाएगा। तो किसी का कुछ नुकसान हो गया है, कह रही है उसे बताना मत, क्योंकि आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ही विल गो क्रेजी विद एंगर। आई एम श्योर ही विल गो क्रेजी विद एंगर, मुझे यकीन है वो गुस्से से पागल हो जाएगा। आई एम श्योर ही विल गो क्रेजी विद एंगर। इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार की थी। यहाँ पर किसी से कह रहा है कि दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार की थी। दिस टाइम आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक आई मेड लास्ट टाइम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड, यानी लालच हमेशा अच्छा नहीं होता। ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ये तो समय ही बताएगा कौन सही है और कौन गलत। इस इंग्लिश में बोलेंगे ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ये तो समय बताएगा सही कौन है और गलत कौन है। ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप भी इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लास्ट के 5 से जो 6 सेंटेंस होते हैं वो मैं रिपीट करता हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ की, ताकि जो आपने पहले पढ़ा हो उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। जब बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस होगी तो आप खुद ब खुद उन्हें बोलने लगोगे। पहले ही आपको उनका रूल ना पता हो, जब बार बार हम किसी बात को सुनते हैं ना तो उसे बोलना बहुत आसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।